हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो काफ़ी टाइम हो गया हमने कोई क्लास नहीं ली और मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा था लास्ट वीक, तो थोड़ा शेड्यूल सा बिगड़ गया है। तो अब हम फिर से अपने उसी शेड्यूल पे आ जाते हैं और भैया थोड़ा सा सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक पेपर बनाने में और वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। तो फिर कोई वीडियो को रिस्पॉन्स ना मिले या फिर पेपर को उतना अच्छा, टेस्ट का जो मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं उस पर अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, तो फिर ये हो जाता है कि यार हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत जितना ज़्यादा आप हमारे को सपोर्ट करोगे ना, उतना ज़्यादा हम आपको उससे ज़्यादा बेस्ट करके देंगे। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करते हैं ऊप्स विद सी प्लस प्लस। तो सारे जो वो इसमें टॉपिक्स हैं, जैसे कि एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन फंक्शंस वगैरह, वो तो रहते ही हैं, प्लस इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड हो जाते हैं। तो आज की क्लास हम बहुत छोटी रखेंगे, 15-20 मिनट की, और फिर रेगुलर हम उसको स्टार्ट करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है और उसके बाद हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में सी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, तो अब ऊप्स के बारे में, ऊप्स विद सी प्लस प्लस जो है हमारा टॉपिक, ऊप्स विद सी प्लस प्लस, ये हमारा टॉपिक है, इसको हम करेंगे। तो सी प्लस प्लस को हम क्या बोल सकते हैं? सी प्लस प्लस को एक ऐसे बोल सकते हैं कि सी प्लस प्लस एक एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज की, और सी जो एक बोल देते हैं सी सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिख लेते हैं, सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि सी जो है वो सबसेट है सी प्लस प्लस का, एंड सी इज द सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। तो ये दो पॉइंट हो गए। ठीक है, अब जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं उस चीज के बारे में मैं बता देता हूं आपको। ये हमारा C हो गया एक तरीके से, और ये हमारा C प्लस प्लस, तो एक्सटेंशन है C का C प्लस प्लस। ठीक है, अब इसमें ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट है हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, इस ऊप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूं। पहले ये कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर हमने पढ़ना है इसमें यूनियन, एरे, फंक्शन। ठीक है, यूनियन, एरे, फंक्शन, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है हमें, यूनियन, कंट्रोल स्ट्रक्चर, एरे, पॉइंटर, फंक्शन, ये सारी चीज इसमें पढ़ेंगे। अब ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कर देते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दूसरा इसमें पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, इंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और इस पे हम क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसमें आपका ऑलमोस्ट सारा ये कवर हो जाएगा, ऊप्स के जो भी कॉन्सेप्ट है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले ये देखो, ये मैंने आपको बताई रखे हैं, एरे, फंक्शन, पॉइंटर्स, वही काम है जो मैंने उसमें सी में जो आपको बताया था, वही चीज है सेम। कहीं पे जरूरत पड़ेगी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो पिछली में, तो आप मेरे को बता देना, तो मैं वो दोबारा रिपीट कर दूंगा। बाकी मेरे को नहीं लगता कि इनमें दोबारा रिपीट करने में हमारा कुछ टाइम को वेस्ट करेंगे, नहीं तो इसी पे 3-4 क्लास इस पे निकल जाएंगी, 4-5 क्लास, और फिर इसकी बारी आएगी।
तो हम उसके हिसाब से आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस एंड एरे, ठीक है। तो उसी में आपके जो धीरे धीरे है ना ये सारे टॉपिक्स कवर होते चले जाएंगे। क्लासेस एंड एरे, इसका मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है। और क्लासेस होती क्या है? क्लासेस इज एन एंटिटी विच कंटेन्स डाटा मेंबर्स एंड फंक्शन मेंबर्स विच ऑपरेट ऑन द डाटा, ठीक है। ये सब क्लासेस है। क्लासेस क्या होती हैं? एक डेफिनेशन लिख देता हूं। क्लासेस इज एन एंटिटी विच कंटेन्स डाटा मेंबर्स, क्लासेस इज एन एंटिटी which contains data members and function which contains data members and function members when operate on the data, which operates on the data। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, क्लास होती क्या है, ठीक है। अब क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है एक, ठीक है। क्लास वो पूछ सकता है कि क्लास क्या होता है, यूजर डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है, और कुछ उसमें दोनों ए और बी बोल देते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी आप लिख लीजिए नोट करके, क्लास है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ठीक है। अब उसका सिंटेक्स क्या होता है क्लास का? तो सिंटेक्स भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे वो वर्क करती है, मतलब किस तरीके से हम उसको लिखते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स जो होता है क्लास का, सिंटेक्स क्लास, ठीक है। क्लास लिखेंगे कीवर्ड और फिर क्लास नेम लिख देंगे। क्लास नेम लिख देंगे। अब इसमें तीन होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट में वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन दो चीज होंगी। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, ऐसे ही प्राइवेट पब्लिक में वेरिएबल डिक्लेरेशन होंगी और फंक्शन डिक्लेरेशन होंगी। वेरिएबल फंक्शन डिक्लेरेशन। और ऐसे ही प्रोटेक्टेड में होंगी। प्रोटेक्टेड में भी यही वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके का इसका सिंटैक्स हो गया। और लास्ट में, हाँ, क्लास जहां पे भी एंड होगी ना उसमें सेमीकोलन आएगा, ये चीज ध्यान रखना। कई बार इसका एरर पूछ लेता है एग्जाम में कि एक क्लास आपको बना के दे दी और फिर लास्ट में पूछेगा कि एरर कहाँ पे इस चीज में। तो मैंने ये शायद हरियाणा टेट के पेपर में देखा था, क्लास बना के देख दी थी उन्होंने। तो उस चीज में एरर पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये क्लास के बारे में हो गया हमारा। अब मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास, ठीक है। सबसे पहली बात क्लास के बारे में, जो मेंबर फंक्शन है ना क्लास के, वो इनसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट लिख लीजिए आप नोट बना के। मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास can be
defined can be defined inside the class and outside the class. ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। और जैसे कि हम फंक्शन को हम आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, सॉरी डिक्लेयर नहीं, टू डिफाइन फंक्शन आउटसाइड द क्लास वी यूज ऑपरेटर। किस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं हम किसी फंक्शन को क्लास के आउटसाइड हमें डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने देखा था, शायद प्रीवियस ईयर DSSB में था। तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, टू डिफाइन द फंक्शन आउटसाइड द क्लास वी यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, एक पॉइंट ये है, टू डिफाइन द फंक्शन आउटसाइड द क्लास we use scope resolution operator. We use scope resolution operator. Okay. Scope resolution operator, ये होता है scope resolution operator, 4 बिंदी भाई। ठीक है, ये scope resolution operator होता है। अब पीरियड ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? पीरियड ऑपरेटर का आपने नाम सुना होगा। तो पीरियड ऑपरेटर क्या होता है? टू एक्सेस मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज पीरियड ऑपरेटर। ठीक है, टू एक्सेस मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज पीरियड ऑपरेटर। टू एक्सेस मेंबर ऑफ द class of an object we use period operator। ये आपका पीरियड ऑपरेटर हो गया। ठीक है, टू एक्सेस मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का मेंबर हमें एक्सेस करना है तो हम किसके थ्रू यूज करेंगे? पीरियड ऑपरेटर के थ्रू यूज करेंगे। अगर हमें फंक्शन आउटसाइड द क्लास हमें यूज करना है तो किसके थ्रू यूज करेंगे? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू करेंगे। ठीक है, और मेंबर फंक्शन है वो क्लास का, हम इनसाइड द क्लास भी कर सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी कर सकते हैं। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो पॉइंट्स थे मेन क्लास के, वो मैंने आपको बता दिए। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। और अब एक आज थोड़ा टाइम की कमी है, सो लास्ट आज के एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आज एक एग्जांपल के साथ हम इस चीज को खत्म कर दें, इस टॉपिक को। ठीक है, तो फिर कल से या फिर परसों से हम रेगुलर क्लास डाल ही रहे हैं ओप्स की। हमने ओप्स स्टार्ट कर दिया आपसे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें कोई जैसे कि बुक्स का कुछ एंटर करवाना है, बुक्स की आईडी, किसी स्टूडेंट ने बुक्स ले रखी है, कौन से ऑथर की बुक है, तो लाइब्रेरी जैसा यूज होती है ना, तो वैसा कुछ प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, तो वो हेडर फाइल्स वगैरह आप देख लेना। ठीक है, वो हैश इंक्लूड iostream.h और conin.h, वो stdir.h, उसमें printf scanf के लिए, ये सब वो आप देख लेना। ठीक है, तो हम सीधा क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल है क्लास का। ठीक है, क्लास बुक्स के नाम से मैंने एक क्लास बना दी। ठीक है, अब उसमें क्या किया मैंने? प्राइवेट एक मैंने रख दिया, प्राइवेट में मैंने क्या क्या रख दिया? प्राइवेट इंटीजर टाइप की बुक आईडी। ठीक है, दूसरा मैंने रख दिया कैर मैं ले लेता हूं एक कैर, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा। ए से हमारा ऑथर नेम, ए नेम। ठीक है, कितने का हमें चाहिए? 30 का मैंने उसका ले लिया एरे। ठीक है, फिर कैर एक और ले लिया मैंने प्राइवेट में ही। क्या ले लिया? पी नेम, ये भी हमने 30 का ले लिया। ठीक है,
अब पी नेम से क्या मतलब है, पब्लिशर नेम, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब मैंने एक पब्लिक नाम का वो ले लिया, ठीक है, पब्लिक का क्या करा मैंने, void इनपुट और void व्यू। इनपुट के लिए void इनपुट मैंने ले लिया एक फंक्शन, और व्यू के लिए मतलब देखने के लिए उसको void व्यू फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो void इनपुट ले लिया एक मैंने, और एक ले लिया void व्यू, ठीक है, दो फंक्शन ले लिया मैंने, और यहां पे मैंने क्लास को बंद कर दिया। अब मैंने आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में बताया था, हमने फंक्शन बता दी कि भैया ये दो फंक्शन हमने ले लिए, बट हमने इसको कहीं डिफाइन तो ये इसमें इसके अंदर कुछ लिखा तो है नहीं, कोई डिफाइन तो किया ही नहीं फंक्शन है, वो करेगा क्या, देखेगा। तो पहले मैं देखता हूं पब्लिक वॉइड बुक्स के नाम से, ठीक है, इनपुट के लिए बुक्स ये क्लास थी, पब्लिक के नाम से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर क्लास से बाहर जाएगा तो क्या होगा, मेरे को क्वेश्चन में मेरे को कमेंट करके बताना इस चीज का, ठीक है। तो मैंने पब्लिक वॉइड बुक्स बाहर कॉल किया, पब्लिक वॉइड बुक्स इनपुट, पब्लिक वॉइड बुक्स। अब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहां पे लगेगा, इनपुट यहां पे लगेगा, ये क्योंकि हम इसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम कॉल कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए हम ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा रहे हैं। इट इज यूज्ड व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन द क्लास। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड inside the class, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे भाई। अब डिफाइन के लिए सी में printf, scanf, printf यूज करते थे, अब यहां पे सी आउट और सी इन यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कर दिया सी आउट, एंटर बुक आईडी, एंटर बुक आईडी, ठीक है, सी इन बुक आईडी, ठीक है, सी इन बुक आईडी, सी आउट, एंटर ऑथर नेम, एंटर ऑथर नेम, सी इन ऑथर नेम, ठीक है, और फिर सी आउट, एंटर ऑथर नेम। अब यहां पे क्या गलती हुई है मेरे से, ऑथर नेम तो ठीक है वो लिखा हुआ आ गया, बट ऑथर नेम मैंने कहीं ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया। हमने क्या क्या डिक्लेयर किया था, ए नेम, हमने क्या लिखा था, ए नेम, कैरेक्टर टाइप का ए नेम और पी नेम, तो यहां पे मैंने ऑथर नेम लिख दिया, तो यहां पे वो एरर दिखा देगा, ठीक है। तो हमारा क्या आना चाहिए इसकी जगह पे, सी इन ए नेम, ठीक है। ये जो ए नेम है ना, ये वो इनपुट करवाने के लिए लेगा, और ये जो है ये प्रिंट करवाने के लिए लेगा, जैसे स्कैनएफ होता है सी इन के लिए और प्रिंटएफ होता है सी आउट के लिए, ठीक है। अब यहां पे कर देता हूं, अब मेरे को क्या चाहिए, हमें करना है सी आउट पब्लिशर नेम, सी आउट पब्लिशर नेम, और फिर सी इन पी नेम, ठीक है। तो सी आउट पब्लिशर नेम हो गया, सी इन पी नेम हो गया। तो ये हमारे यहां पे जो इनपुट के लिए जो हमें चाहिए था वो हमारा हो गया खत्म। अब आप एक बार इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। फिर अब जो इनपुट के लिए जो हमारा था ये खत्म हो जाएगा। अब हम वॉइड व्यू के लिए जो व्यू फंक्शन है, क्योंकि इनपुट फंक्शन के लिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और डिफाइन कर दिया, ठीक है।
अब व्यू फंक्शन के लिए भी तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तभी तो वो उस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो अब उसने हमने पहले उसको क्लास हमने एक बुक्स के नाम से क्लास बना दी थी। ठीक है, तो फिर उसमें हमने इंट बुक आईडी वगैरह ये सब चीज़ ले ली थी। फिर हमने क्लास को ख़त्म कर दिया था। उसमें हमने दो फंक्शन ले लिए थे, एक void इनपुट के नाम से ले लिया था, एक void व्यू के नाम से ले लिया था। void इनपुट में हमने जो बुक आईडी चाहिए थी, ऑथर नेम चाहिए था और जो उसका पब्लिशर नेम था वो सब हमने लिख दिया। अब व्यू करने के लिए वो भी तो हम करेंगे ना, तो पब्लिक void बुक्स और वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और व्यू। ठीक है, ये सब हम करेंगे। पब्लिक void बुक्स व्यू। ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने के बाद हमने भैया सी आउट कर लिया, एंड लाइन ENDL लिख देंगे, या लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। एंड लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, जहां पे /n यूज होता था वो एंड लाइन का काम कर देता है, नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बुक आईडी, ठीक है, बुक आईडी और क्या चाहिए हमें, बुक आईडी। इसके बाद ये बुक आईडी तो आपको लिखा आ जाएगा सी आउट, और फिर जो बुक आईडी जो हम एड्रेस लेते थे वो बुक आईडी हम लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो ठीक है, सी आउट एंडल बुक आईडी, और ये हमने कर दिया। अब ऐसे ही एंडल का हमारा एंड लाइन होता है, जो फुल फॉर्म होती है एंडल की, एंड लाइन। ठीक है, अब ऑथर नेम, पब्लिशर नेम, तो वो सारी चीजें प्रिंट कर देगा। सी आउट एंडल लिखो तो ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, नहीं लिखोगे तो आप नहीं आएगा। ऑथर नेम, ए नेम, ठीक है, ये हमने शायद ऐसे लिखा था उसमें, तो ए नेम। ठीक है, अब हमें एक पब्लिशर नेम भी था, सी आउट एंडल पब्लिशर नेम, पी नेम। ठीक है, तो पी नेम। अब ये हमारा हो गया, हमने दो फंक्शन डिफाइन किए, एक इनपुट के लिए, एक हो गया हमारा व्यू के लिए। इनपुट के हमने जो रब किया था उससे पहले हमने डिफाइन कर दिया था, और ये हमने व्यू के लिए डिफाइन कर दिया। अब हमारा जो मेन फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे यहां से स्टार्ट, void main। void main में हमें, अब void main हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमें बुक्स, हमें एरे चाहिए, हमें बुक्स का कितनी बुक्स हैं उसमें, ये चीज देखने के लिए। ठीक है, तो हमने बुक्स बी के नाम से हमने 10 का एरे ले लिया। ठीक है, 10 का एरे ले लिया और एक इंटीजर टाइप का n ले लिया। ठीक है, सी आउट हमने करवा दिया, एंट्रेन एंट्रेन। ठीक है, और फिर वो n को एंटर करवाएगा। ठीक है, अब 10 तक हमने ये लिया था, 10 तक हमने बुक्स वो ले ली थी। ठीक है, अब एक फॉर लूप लगा देंगे इसमें, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n और i प्लस प्लस। n आप कितने, ये n हमने क्यों लिया है, अब हम इसमें एक फॉर लूप लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर लूप कहां से स्टार्ट करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, अब n की वैल्यू आपने उससे ज्यादा डाल दी i से, तो फिर वो वहां से कह देगा भैया हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब bi डॉट इनपुट,
बी आई, हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया डॉट इनपुट। कौन सा डॉट इनपुट, ठीक है, बी आई डॉट इनपुट, ठीक है। अब ये तो इनपुट के लिए फंक्शन हो गया, इनपुट हम करवा रहे हैं उससे इतनी चीज बार 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 बार। अब हम उसी को व्यू करने के लिए, तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस बी आई डॉट व्यू, ये हमने व्यू उसके लिए व्यू फंक्शन जो हमने बनाया था उसके लिए। और फिर हम कर देंगे गेट सी एच, और ये हमने लास्ट में बंद कर दिया। तो हमने किया क्या क्या भाई, सबसे पहले हमने एक क्लास के नाम से हमने बना दिया था बुक्स की, हमें कि बुक्स की लाइब्रेरी में जैसे बुक्स होती है वैसे हमें चाहिए, तो बुक्स आईडी बना दी थी प्राइवेट में, एक ऑथर नेम, ए नेम और पी नेम, ठीक है। पब्लिक में हमने दो फंक्शन बना दिए थे, वाइड इनपुट और वाइड व्यू। अब उसमें फिर हमने क्लास कर दी थी वहां पे बंद करने के बाद हमने जो वाइड इनपुट और वाइड व्यू जो दो फंक्शन थे हमें उसे बाहर डिक्लेयर करना था, डिफाइन करना था, सॉरी, बाहर डिफाइन किया। तो हमने बाहर डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिए। अब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाए तो उसमें हमने पब्लिक वॉइड बुक्स करके स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इनपुट के लिए हमें करवा दिया सी आउट एंटर बुक आईडी एंटर करवा दी, एंटर ऑथर नेम एंटर करवा दिया, एंटर पब्लिशर नेम पी नेम हमने एंटर करवा दिया, ठीक है। अब व्यू के लिए हमने पब्लिक वॉइड व्यू जो वो इनपुट के लिए करवाए थे, व्यू के लिए करवा रहे थे, तो वो सी आउट एंडल करवा के बुक आईडी ऑथर नेम और पब्लिशर नेम में सब करवा दिया था। फिर हमने यहाँ पे वो दो फंक्शन हमने डिफाइन कर दिए थे। अब हम मेन फंक्शन पे आ जाते हैं भैया। मेन फंक्शन जहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है या खत्म होता है, जहाँ से मेन से ही स्टार्ट होता है मेन से ही खत्म होता है। ये तो हमने ऊपर भैया रामगानी लिख दी, बट उसके बाद जो हमारा काम तो हमारा यहाँ से भी स्टार्ट होएगा ना, ये करे बिना थोड़ी ना आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। तो वॉइड मेन हमने स्टार्ट कर दिया, एक एरे ले लिया B10 का, एक इंटीजर टाइप का n वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो सी आउट हमने एंट ये लिखा हो गया, एंटर n वो स्क्रीन पे लिखा हो जाएगा। फिर हमने n को एंटर करवा दिया। फिर हमने फॉर लूप लगा दिया, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n। अगर वो n से ज्यादा होएगा तो अपने आप, या इक्वल टू n भी होएगा तो भी वो हट जाएगा। i प्लस प्लस करवा दिया। b इनपुट को ही हमने क्या करते हैं हम इससे, डॉट ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है ये बता दो आप मेरे को एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। अभी मैंने पीछे भी बताया था। तो हमने इसको कॉल कर लिया, फिर उसको भी जो व्यू वाले ऑपरेटर को इनपुट करवा लिया, फिर व्यू को कॉल कर लिया और फिर हमारा प्रोग्राम हो गया खत्म यहाँ पे। तो ये आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दो भाई, और तो मैं क्या बोलूँ, सपोर्ट कर लो थोड़ा। जितना ज़्यादा आप हमारे को सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा हम उतने अच्छे तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। आज थोड़ी मेरी एनर्जी भी लो थी, थोड़ा मेरे तबीयत सी डाउन है जब से आया हूँ मैं बाहर से, तो उस चीज़ को माइंड मत करना। तो बट स्टिल आगे जो भी हम क्लास करेंगे फुल ऑन एनर्जी के साथ करेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।